हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल है बाइबल में जिसका जवाब देने के लिए आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। और वो सवाल है कि यदि परमेश्वर ने चौथे दिन, सृष्टि के चौथे दिन सूर्य चांद सितारों को बनाया तो पहले 3 दिन बिना सूर्य चांद सितारों के दिन और रात कैसे हो गए। और बिल्कुल ऐसा बाइबल में लिखा भी है और सवाल उठाना भी वाजिब है, क्योंकि कैसे हो गई ये सब ना। लेकिन दुख की बात यह है कि एक बाबा जी ने इस सवाल को लेके बहुत बड़ा तंज कसा है, प्रभु यीशु मसीह का और बाइबल का मजाक उड़ाया है। और वो भी सभा में, भरी सभा में, और लोग भी खूब हंस रहे हैं इस सवाल के ऊपर और बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के मैथमेटिक्स को लेकर के। और उन्हीं चीजों का, उसी सवाल का आज जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहली तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, इस वीडियो को आप प्लीज कोशिश करें कि इस बाबा जी के पास ये पहुंच जाए बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ, ताकि उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल जाए और पता लग जाए कि ना तो बाइबल गलत है और ना ही बाइबल का मैथमेटिक्स और ना ही प्रभु यीशु मसीह गलत हैं। लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ वो सब आज मैं वचनों में से ही, पवित्र शास्त्र बाइबल में से ही, और उसे प्रमाणित भी करूंगा, सवाल का जवाब भी दूंगा। और उसके लिए कुछ उदाहरण या कुछ इमेजेस, इतिहास और इवन की विज्ञान की बातों को भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको इस सवाल का अच्छे से जवाब मिल जाए। और ये वीडियो ऑफ कोर्स आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज का इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो प्लीज़ इसे शेयर भी आप जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको पहले इस वीडियो का क्लिप दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को और बाइबल को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो क्लिप को, उसके बाद फिर मैं बहुत ही ब्रीफली कोशिश करूंगा इस सवाल का आपको जवाब देने के। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो क्लिप को, और चलिए अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि बाइबल इसके बारे में असल में क्या कहती है। तो पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आज से कोई 12 साल पहले मैंने अपनी इस पुस्तक में लिख दिया था, पूरी व्याख्या के साथ, जो इस पुस्तक का शीर्षक है सच को जाने। इसके 52 से 54 नंबर पेज में इस सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया गया है कि अगर परमेश्वर ने 4 दिन बाद या चौथे दिन सूर्य चांद सितारों को बनाया तो पहले 3 दिन, दिन और रात कैसे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल के जवाब को। तो दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति, उसके 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। इंग्लिश में है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। अब जो यहां पर हेवंस शब्द है उसका मतलब है कि प्लूरल। हम आपको इमेज में भी दिखाते हैं, आप देख रहे हैं यहां पे स्क्रीन के ऊपर कि परमेश्वर ने आदि में से बनाया। तो कितने हेवंस है? 3 हेवंस वहां पे है। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं द एरियल हेवन, और सेकंड है द स्टारी हेवन, एंड द थर्ड इज जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है या थ्रोन रूम है, द रियल हेवन, जिसे हम हिंदी में भी मैं आपको बता दूं, पहले वाले को वायुमंडल, दूसरे को आकाश मंडल, और तीसरा जहां पे खुदा का सिंहासन है, या जिसे हम ये भी बोल सकते हैं स्वर्ग जो है। तो 3 जो है हेवंस या 3 आकाश परमेश्वर ने बनाए। अब कब बनाए देखिएगा, आदि में लिखा हुआ है।
अब प्लीज इस मैथमेटिक्स को आप याद रखिएगा, ये जो सृष्टि है ये 6000 साल पहले नहीं बनी, 6000 वर्ष पहले आदम को बनाया गया था और कुछ चीजों की रचना हुई थी, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएशन है वो आदि में बनी है। और आदि का मतलब होता है आरंभ में, यानी कि शुरू में जब कुछ भी नहीं था, उसको हम बोलते हैं दी ओरिजिनल क्रिएशन, यानी कि असली सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई थी। चलिए हम वापस चलते हैं, 1 अध्याय के 1 वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि बनाई। अब दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर ने आदि में आकाश को बनाया तो उसी समय जो मैंने बताया वायुमंडल आकाशमंडल, जब उसने सेकंड हेवन आकाश को बनाया तो उसी समय परमेश्वर ने सूर्य चांद सितारे भी बनाए। और फिर दूसरा वहां पे क्या लिखा, पृथ्वी बनाई। पहले आकाश बनाए फिर पृथ्वी बनाई। तो जब खुदा ने पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी भी बहुत खूबसूरत थी, उसके ऊपर सब कुछ था, वृक्ष थे, जानवर थे, मनुष्य थे, सब कुछ जो भी आज हम देखते हैं ये सब कुछ था, लेकिन इससे बिल्कुल अलग था। और उसे हम बोलते हैं जो मैं बता चुका हूं द ओरिजिनल क्रिएशन। लेकिन उसमें क्या हुआ, अब जब आप 2 वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 1 अध्याय के 2 वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। ठीक है, तो अब देखिए 1 अध्याय 1 वचन में लिखा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, लेकिन दूसरे वचन में लिखा हुआ पृथ्वी बेडौल है। अब आप सुनिएगा, ये सोचने वाली बात है, क्या खुदा कभी ऐसी चीज बनाएगा जो उसने बनाई और बिल्कुल बेकार, बेडौल, सुनसान, अंधकार छाया हुआ है? कभी नहीं। खुदा जब भी कुछ बनाता है, या यूं कहिए जब भी परमेश्वर ने जब सृष्टि की, उसने परफेक्टली बहुत ही खूबसूरत सब कुछ बनाया, धरती पर था। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यहां पर आपकी जो है गड़बड़ हो रही, यहीं पर सारा भेद छिपा हुआ रहस्य है। पहले अध्याय के 1 वचन और 2 वचन के बीच में हम सोच रहे हैं कि 1 अध्याय में परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, 2 वचन में हम कंटिन्यू पढ़ते रहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए और आपके सवाल का जवाब भी है कि इन 2 वर्सेस के बीच में करोड़ों अरबों वर्ष का अंतर है। जी, बाइबल में लिखा है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा कि वहां पे करोड़ों और, लेकिन हमें अध्ययन करना पड़ता है, हमें खोज करनी पड़ती है, तब सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैं बताता हूं आपको उसके बाद क्या हुआ। जब परमेश्वर ने ओरिजिनल क्रिएशन बनाई, जो पहले वचन में है, आकाश और पृथ्वी बनाए, वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे, और उसका अधिकार जो था परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था, जो शैतान नहीं, फरिश्ता था, जिसे खुदा ने बिल्कुल सिद्ध बनाया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, बाइबल हमें बताती है कि उसके मन में घमंड आ गया, और क्या बोलता है वो अपने, देखिए इसे हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक, उसके 14 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। वहां पे वो बोलता है, जब उसके मन में घमंड आ गया, कि मैं अपने सिंहासन को, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के, यानी कि परमेश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। देखिए ऐसी कोई भी घटना जब से आदम बना है तब से लेके अब तक कोई नहीं हुई। ये सारी घटना कब हुई? पहले, जब परमेश्वर ने ओरिजिनल क्रिएशन को बनाया था, 1 वचन की जो क्रिएशन थी, सृष्टि थी। तो अब उस सारी पृथ्वी का, उस खूबसूरत पृथ्वी का परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया? लूसीफर को। और जब उसको ये अधिकार दिया, तभी उसके मन में, उसने बोला मेरे पास तो सारी पृथ्वी का अधिकार है, तब उसके मन में ये घमंड आया, क्यों ना मैं अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करके अब अपने सिंहासन को, क्योंकि धरती के ऊपर तो, पृथ्वी के ऊपर तो मेरा राज्य है ही, दिया किसने? खुदा ने। तो उसने बोला अब मैं अपना राज्य पूरे ब्रह्मांड में करूंगा, पूरे ब्रह्मांड पे मैं राज्य करूंगा, और इसलिए अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण, देख रहे हैं तारागण, स्टार्स है ना, इंग्लिश में लिखा, मैं अपने सिंहासन को अबव द स्टार्स, सितारों से भी ऊंचे लगाऊंगा। इसका मतलब स्टार्स पहले से बने हुए थे। 1 अध्याय के 14 वचन में परमेश्वर ने सूर्य चांद सितारों की रचना नहीं की दोस्तों। अब आप सुनते जाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे भी इस आज के इस अध्ययन से, स्पेशली सवाल के जवाब में।
तो क्या होता है, जब ये उसके अंदर आया तो बाइबल में लिखा, जब उसके अंदर शैतान या लूसीफर के अंदर घमंड आया, जो अब एक फरिश्ते से शैतान बन चुका था, तो परमेश्वर ने उसे अपने स्वर्ग में से निकाल दिया। और जब उसे स्वर्ग में से निकाला तो वो परमेश्वर का शत्रु बन गया, विद्रोही बन गया। और उसने विद्रोह में आकर के, चूंकि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से निकाल दिया और इस पृथ्वी पर जो उसको अधिकार दिए थे वो भी उससे छीन लिए। अब एक और बात आपको मैं बताता हूं, उसी समय में, उसी युग में डायनासोर्स भी इस पृथ्वी पर रहते थे। आप जब भी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, हम आपको इमेजेस भी दिखा देते हैं डायनासोर्स की। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो कोई भी डायनासोर जो है वो 6000 वर्षों के बीच में नहीं इस पृथ्वी पर रहा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आदम आज से 6000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पे रहता था, और आदम से लेके आज तक 6000 वर्ष लगभग हो चुके हैं। लेकिन जब भी आप डायनासोर की रिसर्च करते हो, वो आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर रहते थे। जी हां, ये वही समय था जब लूसीफर इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करता था। और उसने क्या किया, इस विद्रोह के कारण इस पृथ्वी का विनाश कर दिया। इस पृथ्वी के ऊपर खूब उसने उत्पात मचाया। और क्या हुआ सुनिएगा, उसके उस उत्पात के कारण, उसके उस विद्रोह के कारण जो उसने खुदा के विरुद्ध में किया, उस विद्रोह के कारण जो उसने बोला कि मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण से भी, स्टार से भी ऊपर रखूंगा और मैं पूरे ब्रह्मांड में राज्य करूंगा और परमेश्वर को मैं खुद ईश्वर बन जाऊंगा। जब ये घमंड उसके अंदर आया तो खुदा ने जब उसको निकाला तो उसने खूब उत्पात मचाया उसके बदले में। और क्या हुआ, ये खूबसूरत सृष्टि, ये आकाश जो खुदा ने बनाए, ये पृथ्वी जो खुदा ने बनाई, ये सब बिगड़ गए। मतलब क्या हुआ कि जब उसने ये उत्पात मचाया तो इस पृथ्वी के ऊपर इतने बड़े तूफान, आंधियां आई कि इस पृथ्वी के जो धूल थी, जो इसके धूल के जो कण थे, वो इतने ज्यादा ऊंचाई में उड़ गए, इतनी जबरदस्त तूफान थे कि वो उन्होंने वो जो धूल के जो कण थे या जो मिट्टी थी, उसने कई हजार वर्ष तक इस पृथ्वी को, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये धरती है, तो ये धूल के जो कण थे सूरज, चांद, सितारों या यूं कहें आकाश और पृथ्वी के बीच में छा गए। हम देखते हैं ना जब आंधी आती है तो कैसे धूल छा जाती है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उस पृथ्वी के ऊपर वो जो था धूल छा गई। ओके, और ये धूल, ये मिट्टी कितने वर्ष, हजारों लाखों वर्ष तक ये धूल आसमान में छाई रही और ये पृथ्वी अंधकार में डूब गई। और क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा। हाँ, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जल प्रलय नूह वाला जल प्रलय नहीं है, वो फर्स्ट फ्लड है जो लूसीफर का जल प्रलय हम जिसे बोलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, लूसीफर के समय में जल प्रलय भेजा और क्या हुआ देखिएगा, वो पृथ्वी पानी में डूब गई। अब क्या हो गया, फर्मामेंट में या जो अंतर है आकाश और पृथ्वी के बीच में, वहां पर क्या छाया हुआ है, धूल, मिट्टी, आंधी के कारण। और वो जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ रही है। अब पृथ्वी कहां पर चलेगी रोशनी ना पड़ने के कारण, अंधकार में। और खुदा ने उसको नाश करने के लिए क्या किया, जल प्रलय यानी कि फ्लड भेजा। अब क्या हो गया, एक तो वो पृथ्वी अंधकार में चलेगी और दूसरा क्या हो गया, वो पानी में डूब गई, फ्लड आ गया। ठीक है, और अब देखिए 1 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है, पृथ्वी बेडोल, सुनसान और क्या थी, गहरे जल में पड़ी हुई थी और अंधकार छाया हुआ था। ये सब कैसे हो गया, मैंने सारा आपको बता दिया। वरना 1 अध्याय 1 वचन में खुदा इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाएगा और 2 में वो बेकार हो गई, ऐसा नहीं हुआ। जो सारी मैंने आपको इतिहास पूरा बता दिया। अब क्या हुआ, जब लाखों करोड़ों वर्ष तक ये पृथ्वी ऐसे डूबी रही, अंधकार में पड़ी रही, तो उसी के आखिरी वचन 2 अध्याय की आखिरी लाइन में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। जी हां, ये पृथ्वी है, पानी में डूबी हुई है, बीच में अंधकार है और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। आप सुनिए 3रे वचन में क्या बोला खुदा ने, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जी हां, यही है बाइबल में से सही उत्तर। अब आप, सवाल तो ये है कि
सूरज चांद सितारे तो एक अध्याय के 14 वचन में यानी कि चौथे दिन में बनाए जा रहे हैं, तो फिर ये कहां से आ गया? दोस्तों मैंने अभी बताया सूर्य चांद सितारे पृथ्वी खुदा ने आदि में बनाए, करोड़ों वर्ष पहले, 6000 साल पहले नहीं बनाए। आप सोच रहे होंगे, ये सवाल है जो बाबा जी ने भी उठाया कि चौथे दिन फिर वहां पे तो लिखा है परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, यानी कि दिन पे प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद, और उसके साथ सितारों को भी बनाया। जी हां, ये यहीं पर जवाब है। अब मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, परमेश्वर सूर्य चांद सितारे आदि में बना चुका था। 14 अध्याय में चौथे दिन में परमेश्वर ने उनकी रचना नहीं की, सृष्टि नहीं की। हां, यही है जवाब। क्या हुआ? असल में सृष्टि उनकी आदि में हुई थी। चौथे दिन क्या हुआ? उनको बनाया गया। अब सृष्टि करना और बनाया गया में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुनिएगा, सृष्टि का मतलब होता है जो खुदा ने आदि में की थी, पृथ्वी की, आकाश की और तारागण, सब कुछ खुदा ने बनाया था। और कैसे होती है सृष्टि, मैं आपको समझाता हूं। परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए, आकाश बन गया। मतलब पहले आकाश नहीं था, उसने बोला बन जाए, आकाश बन गया। पृथ्वी नहीं थी, खुदा ने बोला पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। तो इसको बोलते हैं सृष्टि करना। लेकिन जो बनाना होता है वो सृष्टि करना नहीं होता। बनाना का मतलब होता है कि आपके पास पहले से कुछ है और वो बिगड़ा पड़ा है। जैसे हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं, पृथ्वी बिगड़ी पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, बेडौल पड़ी थी। अब 11 वचन में जाकर के परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जो है पानी में से निकाला, यानी कि जो पानी था उसको अलग किया और सूखी भूमि जब आ गई तो खुदा ने अब वहां पे क्या बोला कि उसको परमेश्वर ने पृथ्वी बोला या धरती बोला। सूखी भूमि को खुदा ने धरती बोला या पृथ्वी बोला। तो अब फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर खुदा आदि में पृथ्वी को बना चुका था पहले वचन में, तो फिर 11 वचन में वो दोबारा की पृथ्वी बना रहा है, 9 वचन में वो दोबारा आकाश क्यों बना रहा है? यही तो चीजें यहां पे सीखने और समझने वाली हैं दोस्तों। यहां पर अब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, जब आप बाइबल के उत्पत्ति पहले अध्याय को, तो आप नोट करिएगा, पहले अध्याय के 3 वचन से लेके पहले अध्याय के आखिरी वचन तक परमेश्वर ने किसी भी नई वस्तु की सृष्टि नहीं की। आप पढ़ लीजिए, देखिए पृथ्वी भी पहले से है, पानी भी पहले से है, आकाश भी पहले से है, और सूर्य चांद सितारे भी पहले से हैं। सिर्फ 3 चीजों की रचना या सृष्टि परमेश्वर ने पहले अध्याय में की है 3 वचन के बाद से। वो कौन सी है? नंबर 1, पेड़ पौधे। जी हां, प्लांटेशन, प्लांट्स खुदा ने उगाए, ये पहली सृष्टि हुई है। दूसरी, परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, परिंदों को बनाया, चाहे वो पानी में रहने वाले थे, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले थे, चाहे इस पृथ्वी पर चलने वाले थे। सो तीनों तरह के जानवरों को खुदा ने बनाया। और तीसरी जो सृष्टि वहां पर हुई है वो हुई थी आदम जात की, यानी कि मनुष्य की। सो सिर्फ 3 है, बाकी सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि नहीं की, बनाया। और वो मैं बता चुका हूं, बनाए का मतलब होता है पहले से सब कुछ था, उसको ठीक किया गया। अब सवाल ये है कि फिर 3 दिन कैसे हो गया? तो दोस्तों, जब परमेश्वर ने बोला कि 3 वचन में उजियाला हो, तो मैंने अभी दिखाया अंधकार हट गया और वही सूर्य चांद सितारे जो परमेश्वर ने आदि में बनाए थे वो फिर से चमकने लगे। ठीक है, तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य से जो वो सूर्य चांद सितारे हैं वही फिर से चमकने लगे और दिन रात होना शुरू हो गया। तो अब सवाल तो ये फिर उठ रहा है ना कि 14 वचन में फिर क्या किया गया? फिर वहां पे तो लिखा कि खुदा ने चौथे दिन बनाया। वो मैं समझा चुका हूं कि बनाए जाने का मतलब क्या, लेकिन अभी और हम गहराई में चलते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, वहां पर जो ये शब्द यूज किया गया ना, बनाया, वह इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर के फिक्स करना, रिपेयर करना, या वो चीज बिगड़ी हुई है और उसको बना देना, ठीक करके फिर से रख देना। यही हुआ। पहले 3 दिन कौन रोशनी दे रहा था? सूर्य चांद सितारे ही रोशनी दे रहे थे, लेकिन अभी तक खुदा ने उनको ठीक नहीं किया था। चौथे दिन जाके परमेश्वर ने, अब आप ध्यान से पढ़िएगा 14 वचन से 18 में, तो वहां पे लिखा परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, यानी कि ठीक किया। पहले भी वो दे रहे थे, लेकिन चौथे दिन उनको अब क्या कर दिया? ठीक करके फिक्स कर दिया कि नियत चिन्हों, नियत समयों और वर्षों और दिनों के वो कारण होने पाए, यानी कि उन्हें अपॉइंट कर दिया कि आज के बाद
तुम लोग कंटिन्यूली ऐसे ही अपनी ड्यूटी करोगे और आप हैरान हो जाएंगे तब से लेके आज तक सूर्य चांद सितारे एक सेकंड भी बिना देरी किए अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, समय पर निकलते हैं, समय पर छिपते हैं, और यही है हमारे खुदा की कुदरत। तो आई थिंक प्यारे दोस्तों आपको इस सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा कि जो पहली सृष्टि थी जिसे हम ओरिजिनल क्रिएशन बोलते हैं वो उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 वचन में थी, लेकिन 2 वचन से वो सृष्टि बिगड़ी हुई थी जिसे खुदा ने बिगड़ी सृष्टि को ठीक करना शुरू किया और फिर से इस धरती को जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी उसे बसाना शुरू किया, और बसा करके परमेश्वर ने फिर इस सृष्टि को ब्लेस किया, आशीषित किया, जिसमें आज मैं और आप रह रहे हैं। और दोस्तों एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य चांद सितारों को बनाया तो साइंटिफिकली भी ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप साइंस में देखें तो मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि सूर्य, एटलीस्ट मैं सिर्फ सूर्य की यहां पे बात करूंगा, ये जो सूर्य है ये कम से कम जो है 450 करोड़ वर्ष पुराना है। जी हां, 450 करोड़, या यूं कहें 4 अरब वर्ष से भी कहीं ज्यादा, 4.5 अरब वर्ष पुराना है ये सूर्य। लेकिन अगर हम उस कैलकुलेशन को लें, उस मैथमेटिक्स को लें 1 अध्याय के 14 वचन से, तो ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है, क्योंकि आदम आज से 6000 वर्ष पहले था और सूर्य को, आदम को छठे दिन बनाया गया जबकि सूर्य को चौथे दिन बनाया गया। तो इसका मतलब वो 2 दिन पुराना था। तो उस हिसाब से चलो 2 दिन को छोड़िए, फिर भी आदम के हिसाब से 6000 वर्ष पुराना सूरज बनता है। अगर हम 14 अध्याय की थ्योरी को लेते हैं तो वो गलत साबित हो जाती है, जबकि साइंस भी बोलती है, बाइबल भी बोलती है कि ये सूर्य, ये चांद, ये पृथ्वी, ये आकाश सब करोड़ों अरबों वर्ष पुराने हैं। सो यही है इस सवाल का जवाब। आई थिंक प्रभु के प्यारे लोगों, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप मिल गया है तो परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, और जैसा मैंने बोला था कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।